प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और एक कमजोर आदमी और एक गाय का वाकया बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर ले। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो आइए बिना वक्त खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शरीफुन नफ्स और कमजोर आदमी रहता था। वो हमेशा अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करता रहता कि मुझ गरीब बेसहारा को गैब से रोजी अता फरमा और मुझे मेहनत और मशक्कत के अजाब में ना डाल। ए अल्लाह, मरियल गधे पर घोड़े और ऊंटों का बोझ नहीं लादा जा सकता, यानी मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बोझ नहीं उठा सकता। पाँव वाला तो चलकर रोजी पैदा कर सकता है, लेकिन जिसके पाँव भी ना हो वो भला क्या करे। ए अल्लाह, ये सब के सुनने वाले, मैं तुझसे मुंह से ही मांग सकता हूँ, लेकिन मेहनत करने की ताकत नहीं रखता। वो हमेशा अल्लाह ताला से इसी तरह की दुआ करता रहता। लोग तरह तरह की बातें करते कि अल्लाह ने हर शख्स की रोजी मेहनत और मुशक्कत के रास्ते रखे हैं, मगर इसे देखो, हाथ पैर हिलाए बगैर अल्लाह से अपना रिज्क तलब करता है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते थे कि एक ऐसा नाकारा इंसान है, चाहता है इसे बैठे बैठाए खजाना मिल जाए और कोई काम ना करना पड़े। लोग सौ सौ बातें करते, लेकिन वो किसी का परवाह ना करता और बराबर अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहता। उस शख्स ने दुआओं और रोने धोने की हद कर दी और उसकी मुराद पूरी हुई। जोर से दरवाजा खुला और उसके घर में एक गाय घुस आई। उसने फौरन गाय को पकड़ा, टांगे बांधकर बगैर रुके हुए हलक पर छुरी फेर कर गाय को जिबा कर दिया और फिर कसाई को बुलाकर उसको काट कर बोटियां बनाने के लिए कहा। गाय का मालिक गलियों में अपने गाय को तलाश कर रहा था और गाय को तलाश करते करते उसके घर के तरफ आ गया। आकर देखा तो गाय जबा भी हो चुकी है और कसाई उसकी बोटी करने में मसरूफ है। गाय के मालिक ने रोना धोना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे जालिम, ये क्या गजब किया, ये तो मेरी गाय थी, तुझे भला क्या हक था इसे जबा करने का। दुआ मांगने वाला दुबला पतला शख्स बोला, सुनो, ज्यादा चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बरसों से इस दुआ में मसरूफ हूँ कि अल्लाह ताला मेरा रिज्क मुझ तक पहुँचा दे। तो उसने मेरे दुआ को कबूल कर लिया। ये सुनकर गाय का मालिक बड़ा गुस्से में आ गया। उसने पहले उसको बहुत मारा और फिर उसके गिरबान पकड़कर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में ले जाने लगा। जब लोगों ने गाय की मालिक की बात सुनी तो उसको हक पर करार दे दिया कि ये तो सही कह रहा है। वो जो दुआ मांगने वाला आदमी था वो बुजुर्ग इंसान था। वो बुजुर्ग उसी बेबसी की हालत में आसमान की तरफ मुंह उठाए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, ए अल्लाह, तू अच्छी तरह से जानता है मैंने अपनी ख्वाहिश के तकमील के लिए कितनी रातों को जाग कर तुझसे दुआएं मांगी है, दुआ मांगने में कितने लम्हे गुजार दिए हैं और मैं एक ख्वाब देखता रहा हूँ कि तू मेरी बात को जरूर सुनेगा। जब मैंने अपनी मुराद पाई तो मुझे ये तेरा बंदा नाफरमान समझकर शैतान की तरह कोस रहा है। मैं हमेशा तेरे ही आगे हाथ फैलाकर दुआ मांगता रहा हूँ, ए अल्लाह, तू मेरी पर्दा पोशी कर ले और मुझे जलील होने से बचा ले। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि पत्थर दिल भी मोम बन जाए। बल्कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नर्म दिल और भी नर्म हो गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गाय के मालिक से कहा, इस बात का फैसला एक दिन के बाद किया जाएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में दाखिल हुए और अपनी इबादत गाह का दरवाजा बंद कर लिया। जिक्र
असगार के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मुझे हकीकत हाल से आगाह कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी पर वो तमाम राज अपने नबी पर जाहिर कर दिए जो अब तक छुपे हुए थे। उनको समझ में आ गया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है और सारा मामला क्या है। दूसरे दिन उन दोनों को तलब किया गया, यानी दोनों को दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में बुलाया गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये फैसला दिया और गाय के मालिक से कहा कि इस शख्स का पीछा छोड़ दे और इसे माफ कर दे। अल्लाह पाक ने तेरे गुनाहों की पर्दा पोशी फरमाई है, तू अपने गाय के तरफ से सब्र कर ले। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इरशाद सुनते ही उस बदबख्त ने कहा कि अब कोई नई शरीयत नाफिज हो गई है। आप अलैहिस्सलाम के इंसाफ के चर्चे और शोहरत तो जमीन और आसमान तक पहुँचे हुए हैं, मगर मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया जा रहा है? ये इंसाफ नहीं, जुल्म है। दूसरी मर्तबा दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, अपना सारा माल और जायदाद इस मजलूम बूढ़े के हवाले कर दे, वरना तेरी सख्त रुसवाई होगी। और कुछ अजब नहीं, जो जुल्म सितम तूने किए हैं वो भी जाहिर हो जाए। गाय वाले ने आप अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो सर पर खाक डालना शुरू कर दिया और कहने लगा, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, आपने अच्छा फैसला सुनाया। आपने मुझ पर जुल्म ज्यादती की हद कर दी है। नौजुबिल्लाह, मुझे मालूम होता है कि आप इसका साथ दे रहे हैं, मेरा नहीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे करीब बुलाया और कहा, ए बदबख्त, इस हंगामे से बाज आ जा, कहीं ये तेरी हलाकत का बाइस ना बन जाए। जो तूने बोया है अब वो तू काट। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर उसे हुक्म दिया। इस हुक्म पर पत्थर से वो अपना सर फोड़ने लगा। लोग भी हैरान थे कि दाऊद अलैहिस्सलाम कैसा हुक्म दे रहे हैं। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सभी को दरिया के किनारे एक बहुत पुराने घने दरख्त के नीचे ले गए और फरमाया, क्या तुम लोग जानते हो इस दरख्त के नीचे एक आदमी को कत्ल किया गया था? तुम नहीं जानते, अलबत्ता अल्लाह जानता है। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकत ये है कि इस गाय वाले ने अपने आका को कत्ल कर दिया है। ये शख्स असल में गुलाम था, इसने अपने मालिक को कत्ल करके उसको मालो दौलत और जायदाद में कब्जा कर लिया है। ये मजलूम दुआ मांगने वाला इसके आका का बेटा है, यानी जिसे इस इंसान ने कत्ल किया था, ये दुआ मांगने वाला उसी का बेटा है। तो उन्होंने दुनिया के लिए अपने आका को मार दिया और आज तू हमसे कहता है कि हम तुझे जालिम कह रहे हैं। तूने इस मुकदमे का फैसला मांगा था, तूने हमसे कहा था हम तेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जबकि मेरे अल्लाह ने मुझे तेरे जुल्म के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब तुझे मेरे हुक्म की तामील करनी होगी। तूने अपने जुल्म का मुजाहिरा किया है। अल्लाह की पनाह, तूने अपने आका को जिस तरह छुरी से जबह किया था उसी तरह इस दुआ मांगने वाले ने तेरे गाय को जबह किया है। वो खून आलू छुरी राजफास होने की वजह से गड्ढा खोदकर तूने खुद दफन कर दी थी। तूने अपनी छुरी यही गड्ढा खोदकर दफन की थी। इसका सबूत ये है, इस छुरी पर तेरा नाम लिखा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जब जमीन खोदा गया, गड्ढे के अंदर से एक शख्स की खोपड़ी और लंबी छुरी निकली। अब गाय वाला खौफ से थर थर कांपने लगा। लोग हैरान हो गए। ये सब देखकर लोग बहुत शर्मिंदा हुए। छुरी पर वाकई उस शख्स का नाम लिखा हुआ था। लोग दाऊद अलैहिस्सलाम से माफी मांगने लगे कि आप हमें माफ कर दे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह सबसे बड़ा माफ करने वाला है। अल्लाह के नबी ने भी उन सभी को माफ फरमा दिया। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और साथ ही अपने दोस्त अहबाब के साथ
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है, अगर आपने किसी पर जुल्म किया है, ज्यादती की है, किसी का हक मारा है, तो यकीनन आपको मौत आने से पहले जीते जी इसका बदला जरूर चुकाना पड़ेगा। अगर आप आज किसी परेशानी या मुसीबत में मुब्तला है तो गौर करें, आप कहीं किसी गुनाह या किसी जुल्म का बदला तो नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम परेशानी को दूर करने वाला, हमें जिल्लत व रुसवाई से बचाने वाला, हमारे रिज्क में इज्जत में बरकतें अता करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसे कहानियों को देखकर इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम गुनाहों और बुराई से बचकर शरीयत के मुताबिक अल्लाह हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।